पंजाब के लुधियाना में पूर्व सांसद जगदेव सिंह तलवंडी के पीए रह चुके कुलदीप सिंह मुंडिया की तलवार मारकर हत्या, कार सवार बदमाशों ने की हत्या। हिमाचल के शिमला की सड़कों पर रील बनाने का खतरनाक जुनून, पर्यटक बोनट पर लेट कर रहे स्टंट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। यूपी के फिरोजाबाद में बाइक सवार पर कपल का रोमांस करते वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के ललितपुर में बाइक से जा रहे युवक पर गिरा पेड़, बाइक सवार को आई मामूली चोट। गुजरात के सुरेंद्रनगर में सड़क पर पैदल जा रहे शख्स की अचानक से मौत, हार्ट अटैक की वजह से बुजुर्ग की मौत की आशंका, पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में हुई। बिहार के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले होटल कर्मी का थूक लगाकर रोटी सेकने का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया ऑफिस में पार्टी का वीडियो वायरल, एयर इंडिया ने अफसोस जाहिर करते हुए 4 कर्मचारियों को निकाला। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश के बीच शेरों की सैर, बिलखा रोड पर एक साथ दिखा 10 शेरों का परिवार, 8 शावक भी शामिल, वीडियो वायरल। राहुल गांधी का आरएसएस बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी और आरएसएस को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए, हम आरएसएस का सपना पूरा नहीं होने देंगे, हर भारतीय आखिरी दम पर संविधान की रक्षा करेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा भारत के संविधान को धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द की जरूरत नहीं, गलत शब्द जोड़े हैं कांग्रेस ने, यह देश कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। संविधान के मुद्दे पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संविधान से छेड़छाड़ कांग्रेस ने की है, आपातकाल के लिए माफी मांगी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरएसएस पर साधा निशाना, कहा आरएसएस ने संविधान को स्वीकार नहीं किया, आरएसएस ने बार बार नए संविधान की बात कही। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा 2 शब्दों का तो बहाना है, दरअसल बीजेपी और उनके संघी साथियों का लक्ष्य तो पूरा संविधान हटाना है, इसलिए संविधान बचाना है तो भाजपा को हटाना है। संविधान मामले पर तेजस्वी यादव की चेतावनी, कहा एक बार संविधान छूकर तो दिखाए आरएसएस। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का पलटवार, कहा इंदिरा गांधी को ना लोकतंत्र से प्रेम था, ना ही संविधान से, सत्ता के लिए संविधान बदलना चाहती थी। पीएन धर की किताब से रेफरेंस देकर कांग्रेस के चरित्र पर सवाल खड़े किए। 30 जून को पटना में महागठबंधन की बैठक, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बैठक, सभी दल बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा कर सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, कहा कप्तान कहेंगे तो मैदान में उतरने को तैयार हैं। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान, कहा मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण हो लागू, आरक्षण के लिए कांग्रेस चलाएगी आंदोलन। आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किए गए पीएम मोदी, कहा मैं इसे प्रसाद स्वरूप प्राप्त करके मां भारती को समर्पित करता हूं। कोलकाता रेप मामले में बीजेपी का टीएमसी पर हमला, कहा रेप की वारदात में टीएमसी का नेता शामिल, बंगाल में ऐसी घटनाएं क्यों होती है, बंगाल को लेकर पूरे देश में चिंता। कोलकाता में छात्रा के रेप मामले में बंगाल में छात्रों का प्रोटेस्ट तेज, विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को झड़प के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। कोलकाता गैंगरेप केस पर एनसीडब्ल्यू ने लिया संज्ञान, महिला आयोग ने 3 दिन में मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट, एनसीडब्ल्यू ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। इटावा कथावाचक कांड की जांच इटावा पुलिस की मांग पर झांसी रेंज को सौंपी गई। इटावा जिला पुलिस एडीजी कानपुर जोन के अंतर्गत आती है। इटावा कथावाचक के समर्थन में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी गगन यादव फरार, अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार, फरार आरोपी गगन के बुलाने पर ही भीड़ जमा हुई थी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने इटावा कथावाचक कांड की निंदा की, कहा जातिवाद के नाम पर चोटी काटना गलत, अब राष्ट्रवाद की बात होनी चाहिए। इस मामले में अखिलेश यादव का बयान, कहा जाति संघर्ष वो लोग करवाना चाहते हैं जो लोग भगवानों को अपनी जाति से जोड़ते हैं। यूपी के रामपुर में पत्नी ने पति की शराब में मिलाई नशे की गोलियां, परिजनों ने बहू पर लगाए अवैध संबंध के आरोप। यूपी के महोबा में गेम खेलने से मना करने पर पत्नी ने पति को दी धमकी, कहा 55 टुकड़ों में काटकर ड्रम में भर दूंगी। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अशोक विहार इलाके से 18 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए। दिल्ली की गीता कॉलोनी में चाकू मारकर 19 साल के यश का कत्ल, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कासगंज में बेटे की बर्थडे पार्टी में पिता ने की हर्ष फायरिंग में 4 साल के बेटे समेत 2 लोगों को लगी गोली। यूपी के मथुरा में मीटर सही करने गए बिजली कर्मचारियों को लगा करंट, 2 कर्मचारियों की मौत। बिहार के औरंगाबाद में पत्नी पर पति को कार से कुचलने का आरोप है, आरोपी ने प्रेमी को पाने के लिए पति की हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में छात्रा की चाकू मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने किया रास्ता जाम। यूपी के वाराणसी में चेन स्नैचर को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मौके से अवैध हथियार बरामद। यूपी के उन्नाव में महिला के साथ बैंक के बाहर 21,000 की चप्पेबाजी करने वाले आरोपियों का एनकाउंटर, मौके से अवैध हथियार बरामद। यूपी के उन्नाव में 6 साल की मासूम से रेप और हत्या का आरोपी मुठभेड़ में घायल, मौके से अवैध हथियार बरामद। उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल में बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, रास्ता साफ करवाने की कोशिशें लगातार जारी। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग और भनेर पानी के पास लैंडस्लाइड से रास्ता बंद। गुजरात की डांग में
सह्याद्री पर्वतमाला से गिरने वाला झरना पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। ट्रैकिंग प्रेमी और प्रकृति प्रेमी उमड़े। एमपी के हरदा में लगातार बारिश के बाद उफान पर नदियां, लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भारी बारिश के बाद भूस्खलन। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मनकोटिया के पास कल भारी भूस्खलन। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बाढ़ की वजह से टूटा पुल, पूरा इलाका पानी पानी, गांवों की कनेक्टिविटी ठप, पहाड़ों से होकर निकल रहे हैं लोग। इजरायल पर मिसाइल अटैक, यमन की तरफ से मिसाइल दागे जाने की खबर। इजरायल और हमास में जारी जंग, गाजा में दिखा धुएं का गुबार। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में किए हवाई हमले, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों में भारी नुकसान का दावा। इजरायल की सेना ने गाजा में एक और सुरंग को ध्वस्त कर दिया। आईडीएफ ने हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें जवान कार्रवाई करते हुए देखे गए। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस की सेना का हमले में 3 लोगों की मौत, 14 घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को चेतावनी, कहा ईरान ने अगर यूरेनियम एनरिचमेंट किया तो बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करेंगे अमेरिका। ट्रंप का दावा, खामेनेई को मरने से बचाया। मुंबई में 42 साल की उम्र में एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का निधन, कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन होने की खबर।